हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज एमीन के वो 10 पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम कवर करेंगे 30 से 40 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? आईयूपीएसी। पहला हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी नामकरण के साथ साथ मैं उसमें कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम और बनाने की विधि भी बता देता हूं। ठीक है, तो एक साथ तीन काम, यानी एक तीर तीन निशाना। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि अमोनिया का डेरिवेटिव, यानी अमोनिया में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तीन। अब अमोनिया का हाइड्रोजन क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए। किससे? यदि एल्किल ग्रुप द्वारा रिप्लेस करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो क्या बनता है? एमीन। इसी का यही इसका क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया कि अमोनिया का हाइड्रोजन एल्किल द्वारा या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो वो बनता है, क्या बनता है? उससे बनता है एमीन। क्या बनता है? एमीन। ठीक है। यदि एलिफैटिक है तो आर लगेगा, एरोमेटिक है तो एआर लगेगा। एआर का मतलब बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव। ठीक है। अब इसको रिप्लेस करते जाएंगे और एमीन बनता जाएगा। उसका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नाम साथ साथ हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अमोनिया का किससे क्रिया कराएंगे? तो हम यहां पर ले लेते हैं अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। ठीक, एच एच और एच, इसको हम करा देते हैं आर एक्स से। किससे? आर एक्स। एक्स को हम इधर लिख देते हैं समझाने के पर्पज से। ठीक है, और इसका एच और इसका एक्स क्या हो जाता है? निकल जाएगा। ये मैग्नीशियम नहीं है, केवल समझाने के लिए ले रहा हूं। तो ये बनेगा क्या? अच्छा, इसको मैं पहले लिखूंगा ताकि बोलने में आसान हो जाए। आर, इधर बचा क्या है? एन एच एच, यानी दो एच। तो इसको शॉर्ट में लिखते तो क्या लिखते? आर एन एच टू, यानी ये बन गया एमीन। ठीक है ना? अच्छा, यन का यानी अमोनिया से कितना हाइड्रोजन निकला है? एक। और कितना एल्किल ग्रुप जुड़ा है? एक। तो ये कहलाएगा प्राइमरी एमीन। क्या कहलाएगा? प्राइमरी एमीन। यदि फिर से यदि आर एक्स के साथ क्रिया करा जाए, एक्स और आर, यानी हम इसको फिर से दिखा रहे हैं, तो ये एक्स, थोड़ा कलर बदल देते हैं, एक्स सॉरी एच और इसका एक्स क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो बनेगा क्या? एन के साथ कितने आर आ गया? दो आर, दूसरे एल्किल से आ गया। अभी भी एक एच बचा है, लोन पे बचा है। सब नाइट्रोजन, सभी एमीन में नाइट्रोजन पर अभी क्या है? अभी अमोनिया से हम स्टार्ट किए। ये क्या है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया से पहला बन गया प्राइमरी एमीन। ठीक है, अभी सब दूसरा एच रिप्लेस हुआ तो सेकेंडरी एमीन, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ कितने एल्किल ग्रुप जुड़ गया है? एल्किल ग्रुप जुड़ी बताइए, या एरिल, वो सेकेंडरी बन गया। ठीक है, एल्किल में कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी। अभी तीसरी बार यदि आप रिप्लेस कर देंगे एक्स से आर एक्स से, ठीक है, अभी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उसके पास, तो यदि हम इसको एक्स आर से क्रिया करा दें, ठीक है ना, इसको, तो क्या होगा? ये एच और ये एक्स क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, इसको बगल में 2 सेकेंडरी लिख देते हैं। तो निकलेगा तो बनेगा क्या भाई? एन के साथ कितने आर हो गया? एक, दो, तीन। नाइट्रोजन के पर लोन पेयर है, तो ये कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा है? तीन। तो ये टर्शियरी एमीन हो जाएगा, 3 डिग्री। अभी इसके पास लोन पेयर है। यदि हम एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करा देते हैं, तो ये लोन पेयर देकर आर एक्स से क्रिया करके क्या बनाएगा? देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा? ऐसे बॉन्ड ब्रेक, प्लस ये माइनस, तो इसको देकर पास बुला लेगा, तो 4 एल्किल ग्रुप इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और इस पर नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को हम बाहर लिख रहे हैं, और जो ये एक्स निकला है वो अभी एच के साथ नहीं जाएगा, इस प्लस के साथ आयनिक बॉन्ड के रूप में यहां स्टेबलाइज रहेगा। ठीक है ना? तो ये क्वार्टरनरी 4 डिग्री यानी 4 डिग्री है ये, यानी इसको बोलते हैं चतुष्फलक, चतुष्फलक नहीं, चतुष्क एमीन, यानी क्वार्टरनरी एमीन बन गया। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी एमीन बन गया। अब इसका ये कॉमन नेम भी समझ गए, और ये कैसे बना है, बनाने की विधि भी हो गया। इसको बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं अमोनोलिसिस। एक विधि हो गया ये अमोनो, हिंदी में लिख देते हैं अमोनो, अमोनीकरण कर सकते हैं या अमोनोलिसिस। ठीक है, अमोनोलिसिस, अमोनीकरण। तो अमोनिया से एमीन का बनना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब इसमें गैसियस स्टेट में यदि क्षारीयता क्रम पूछता है, गैसीय अवस्था में, तो आपको क्या बोलना है? 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री ज्यादा क्षारीय होगा, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री ज्यादा क्षारीय होगा, और 3 डिग्री से ज्यादा 4 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 4 डिग्री के पास लोन पेयर अब नहीं है। क्योंकि एमीन क्या होता है? क्षारीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? उसके पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म है जो देता है, इसलिए ये लुईस क्षार कहलाता है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तो लुईस क्षार हैं, लेकिन क्वार्टरनरी यानी 4 डिग्री वाला कोई क्षार या अम्ल नहीं है, ये लवण बन जाता है। याद रखना, ये क्या है? लवण कंडीशन, क्योंकि ये धनायन हो गया है और इसके हैलोजन ऋणायन है, ये साल्ट के रूप में है। तो ये केवल क्षार है, ये केवल क्षार है, और ये क्षार है, ये क्षार नहीं है, ये साल्ट बन गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो मैंने कहा ना, एक साथ तीन, तो आईयूपीएसी नाम। अभी इसके बाद बताना है कि आर यदि जैसा रखेंगे, आर जैसा होगा उसकी तरह उसका नाम हो जाएगा। तो आर को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो जनरली हम आर को कैसे रिप्लेस लिख सकते हैं? मेथिल, एथिल, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कंडीशन हो। तो हम देखिए, यदि हम ऐसे लिख दें CH3NH2, तो इसका हो जाएगा, अच्छा, इसको आईयूपीएसी नाम जनरल पहले कैसे लिखते हैं, पहले बता दें आपको। इसका होता है एल्केन
ई माइनस और क्या जोड़ देते हैं, एमीन। क्या जोड़ देते हैं, सफिक्स क्या है इसका, एमीन। तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन एमीन। एक कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, मेथ एन, ई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एमीन। ठीक है, मेथेन एमीन या मेथनामीन बोल सकते हैं, मेथनामीन पढ़िए या मेथेन एमीन पढ़िए। ठीक है, दो कार्बन हो जाएगा C2H5 NH2, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेन, एथेन एमीन। ठीक है, अच्छा अब कभी ब्रांच हो जाए, यदि नाइट्रोजन से जुड़े हुए कोई ब्रांचेस हो जाए तो उसका 1 2 3 न देकर एन वर्ड का सब इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा कि जिसमें आइसोमर के साथ साथ उसके नाम हो सकता है। ठीक है, देखिए ये है CH3 CH2 CH2 और CH2 NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा, चार कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन एमीन। ठीक है, ब्यूटेन एमीन। अब इसका दूसरा हम इसको स्ट्रक्चर बदल दें, मतलब इसका हम आइसोमर बनाए इस तरह से, CH3 CH2 CH2 NH और CH3, ये उसी का क्या है, आइसोमर है। अब इसका नाम देखिए, ये चेन में क्या, यहाँ क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, NH बीच में है। ठीक है, तो अब इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जैसे लिखते हैं ब्यूटेन तो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग, ये बीच में नाइट्रोजन हेटेरोएटम आ गया तो इसका नंबरिंग पूरा चेन नहीं हो सकता, तो यहाँ से इसको ब्रांच मानेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे इसके लिए एन मेथिल। ठीक है, एन मेथिल या मेथाइल जो भी आप बोलते हैं, 1 2 3, कितने कार्बन बचा है, 3, तो प्रोपेन, ई हटाकर क्या लगाएंगे, एमीन, क्योंकि इसका क्या है, सफिक्स एमीन। ठीक है ना, तो क्या हो गया, एन मेथिल प्रोपेन एमीन। इस तरह से दूसरा हम बना लें, इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट, दूसरा आइसोमर। ठीक है, दो नाइट्रोजन के ब्रांच बना दें। ठीक है, अभी आइसोमर ही है इसका, क्योंकि इसमें फार्मूला लिखेंगे तो कार्बन कितना है, 4, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 3 10 1 11। ठीक है ना, तो H11 नाइट्रोजन 1 है। ठीक है, इसका फार्मूला गिनिएगा, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 3, यहाँ पर 2, अब देखिए 3 2 5 3 8 3 11, तो C4H11 नाइट्रोजन। अब ये देखिए इस नाइट्रोजन के साथ कितने ब्रांच लग गए हैं, 2, एक इधर एक इधर, तो क्या बोलेंगे, N, N डैश डाई मेथाइल, कितने कार्बन का है ब्रांच, एक कार्बन का, मेथाइल। ठीक है, दो कार्बन का क्या होगा, मेन चेन बचा, तो इथेन, इथेन का ई हटके क्या लग जाएगा, एमीन। ठीक है ना, इस तरह से। और यदि इसको हम इस तरह से लिखें, नाइट्रोजन के तीनों तरफ क्या लगा दें, CH3 CH3, इधर भी CH3, और इधर क्या लगेगा भाई, नहीं इधर नहीं लगेगा, दो ही तरफ लग सकता है। यदि हम इधर करेंगे तो ये हाइड्रोजन के 12 हो जाएगा, तो क्वाटर्नरी हो जाएगा, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, तो हमें तो एमीन लिखना है, साल्ट तो बनाना नहीं है, तो इसको हम चलिए दो ही इसको ये हो जाएगा CH3, तो इधर ब्रांच कार्बन आइसोमर नहीं रहेगा, ये आइसोमर नहीं रह गया। ठीक है, ये C2H5 ही रहेगा, तो आइसोमर नहीं, उसी का सेम चीज है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं बताना चाह रहा हूं कि जो ब्रांचेज होते हैं वो एन से नाम से दिया जाएगा, एन पहले लगाकर, 1 2 3 की जगह पर एन इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आईयूपीएसी नाम के बाद हम इसके बनाने की विधि की बात कर लेते हैं, किसकी, बनाने की विधि। ठीक है, तो ये तीन तरह से आप तीन एग्जांपल से आईयूपीएसी नाम बनाना सीख गए होंगे। अब यदि एरोमेटिक एमीन होता तो उसी तरह से आप उसके रिस्पेक्ट में नाम देंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आईयूपीएसी नाम आ जाएगा। चलिए अब इसके निर्माण या विरचन, हिंदी में बोलते हैं विरचन, निर्माण या फॉर्मेशन की विधियां, तो हम 2-3 विधियों का केवल इस्तेमाल पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी विधि है, लेकिन हम 3 इंपॉर्टेंट विधि को पढ़ेंगे, एक चेन ग्रोथ, एक चेन कम करने वाला, चेन को बढ़ाने वाला, चेन को घटाने वाला, एक रिडक्शन वाला। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं चेन को बढ़ाने वाला। एल्किल नाइट्राइल से एमीन बनाते हैं अपचयन द्वारा। कैसे बनाते हैं भाई, एल्किल नाइट्राइल क्या होता है, आर नाइट्राइल, साइनाइड को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल आईयूपीएसी नाम में, और या कॉमन नेम बोलेंगे तो एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। तो क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं भाई, निकिल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन दे दीजिए, जोड़ दीजिए। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आना चाहिए, तो RCN, इसके साथ क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन, और इसमें 2 बॉन्ड इसका भी टूटा है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो टोटल कितने नवजात हाइड्रोजन आ रहा है, 4। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 कर दीजिए। निकिल उत्प्रेरक है क्या, यहाँ उत्प्रेरक, ठीक है, या पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। तो ये बन गया क्या, प्राइमरी एमीन, किसके अपचयन से, एल्किल नाइट्राइल के अपचयन द्वारा, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या बताता है, अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो यहाँ पर ये एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल से प्राइमरी एमीन बन गया। तो यहाँ पर इस विधि का उपयोग उस समय करते हैं जब हमें कार्बन का श्रृंखला बढ़ाना हो एमीन के लिए। जैसे एक एग्जांपल बात कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल है कि आपको CH3 CH2 Cl से क्या बनाना है, मान लीजिए आपको प्रोपेन एमीन बनाना है, CH3
CH2 NH2, कितने कार्बन इसमें है? 3, 1 2 3। आपको इससे बनाना है तो क्या करेंगे? इस एक कार्बन ज्यादा चाहिए, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन? 3। तो क्या करना है? आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है ना, तो क्या करा दीजिए? पोटेशियम सोडियम साइनाइड से क्या करा दीजिए? एक्वस कंडीशन में। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Cl हटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? साइनाइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CN आ जाएगा। ये आ गया ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर इसका क्या करा दीजिए? इसी की उपस्थिति में, निकिल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या करा दीजिए? रिडक्शन करा दीजिए। जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे निकिल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा आपको? एक कार्बन जो नाइट्रोजन है ना, NH2 के रूप में आ जाएगा, यानी एमीन बन जाएगा। तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। इस तरह से आप चेन ग्रोथ करा सकते हैं। मतलब समझ गए होंगे कि चेन ग्रोथ यानी चेन बढ़ाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब चेन घटाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है? कार्बन की चेन घटती है। कितना कार्बन घटता है? एक कार्बन। कहां जाता है? सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाता है। तो देखिए उसको भी हाफमैन अभिक्रिया बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड में तो पूछा ही जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी कई बार पूछा गया, इससे क्वेश्चन बनता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ये अनिश्चित रहता है, लेकिन आपको तैयारी रहेगी तो आप बता सकते हैं। तो क्या पूछा जाएगा भाई? देखिए हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, निम्नी मतलब कम करना अभिक्रिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि एक कार्बन अपने अभिकारक से जो बनेगा एमीन वो कम हो जाएगा, यानी हम बनाएंगे किससे? एमाइड से। तो एमाइड क्या होता है? RC≡ONH2। ये है एथनामाइड या सॉरी एल्कनामाइड है। जब R निश्चित हो जाता है तब उसका आईयूपीएसी नाम बता सकते हैं, अभी कॉमन नहीं बताएंगे। ये है एमाइड है। इसका वो किससे रिएक्शन कराते हैं भाई? ब्रोमीन। किससे क्रिया कराते हैं? ब्रोमीन Br2। किसके उपस्थिति में? NaOH या KOH। तो यहां पर हमने ले लिया है NaOH। अच्छा, NaOH के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो R है किसके साथ जुड़ जाएगा? NH2 के साथ जुड़ जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये जो कार्बन है, ये कार्बन CO कार्बोनिल वाला, वो चला जाएगा सोडियम के साथ, तो सोडियम कार्बोनेट के रूप में निकल जाएगा। और भी बाय प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मेन प्रोडक्ट बना रहा हूं RNH2। ये बन गया प्राइमरी एमीन, ठीक है। ये एरोमेटिक हो या एलिफेटिक, ये बनाएगा प्राइमरी एमीन। अब जो ब्रोमीन है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम ब्रोमाइड प्लस पानी, ठीक है। 4 चीज बना है। मेन प्रोडक्ट क्या है? प्राइमरी एमीन। अच्छा, यहां पर बैलेंस करने के लिए कितना NaOH यूज करना पड़ेगा भाई? 4। बैलेंस करके चेक कर लीजिएगा। और पानी कितना बनेगा? 2, ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा। आपका ये प्राइमरी एमीन किससे बना है? एमाइड से। एमाइड से क्या बना है? एमीन। कैसा एमीन है? प्राइमरी एमीन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है चेन को घटाने के लिए। क्या है इसमें? एक कार्बन ये जो जा रहा है किसके साथ जा रहा है? सोडियम के साथ। और इसमें एक कार्बन कम हो रहा है, जबकि पिछले वाले एक कार्बन में क्या हो रहा है? संख्या बढ़ रहा था। चेन ग्रोथ, चेन रिड्यूस, ठीक है। तो ये 2 अभिक्रिया बनाने की होगी। तीसरी अभिक्रिया है अपचयन द्वारा, ठीक है ना। नाइट्रो एल्केन हो या नाइट्रोबेंजीन हो, उसको अपचयित करा देना है। सिंपल। उसमें कार्बन की संख्या न घटती है न बढ़ती है, ठीक है, ज्यों का त्यों रहती है, ठीक है ना। तो यहां देखिए RNO2, ठीक है, इसको अपचयित करा देना है किसकी उपस्थिति में? SnCl2 HCl, मतलब स्टेनस क्लोराइड HCl के प्रेजेंस में आप जब अपचयन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? RNH2, ठीक है। इसके बदले में आयरन और HCl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आयरन का पाउडर और HCl के प्रेजेंस में भी इसका अपचयन करा सकते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी एमीन दे रहा है नाइट्रो एल्केन से। यदि एरोमेटिक रहेगा तो बेंजीन इस्तेमाल करिए। यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है तो इसको सेम चीज़ SnCl2 या HCl, FeCl3 या HCl, तो ये क्या बनेगा? एनिलीन। किस में कन्वर्ट हो गया? एनिलीन में, NH2, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी में। ये नाइट्रोबेंजीन से क्या बन गया? एनिलीन। एनिलीन आईयूपीएसी नाम है या एमिनो बेंजीन कह सकते हैं, ठीक है, एमिनो बेंजीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम एनिलीन और कॉमन नेम एनिलीन, यानी एनिलीन को ही अडॉप्ट कर लिया गया आईयूपीएसी नाम में, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 तरह से बना सकते हैं। अब आते हैं इसके क्षारीय गुण की बात करते हैं और उसके क्षारीय गुण के क्रम की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया जानकारी के साथ साथ, यदि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे काम आएगा आपको। क्या काम आ रहा है भाई? कि इसके क्षारीय गुण, बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय गुण। तो आपको पता है कि Ar हो या R हो, इसके साथ NH2 लगा है, इसके साथ NH2 लगा है, तो ये दोनों एमीन है। इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है जो दे सकता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, दे सकता है। और ये क्या कहलाएगा? क्षारीय गुण तो रखता है, लेकिन कौन सा क्षार? किस वैज्ञानिक के अनुसार? लुईस के अनुसार। लुईस के अनुसार
क्या है, ये लुईस क्षार है, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। अच्छा, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये लॉरी ब्राउनस्टेड भी हो जाएगा। तो ये दोनों तरह का गुण शो कर सकता है। जब लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लुईस बेस है, और जब H+ लोन पेयर देगा, H+ मान लीजिए ले लिया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं RNH2+, ये H+ HCl से क्रिया करा दीजिए या H+ से क्रिया करा दीजिए, ठीक है। तो बना क्या लेगा, RNH3+। तो ये क्या किया, H+ को लोन पेयर दिया, H+ को लिया, तो इस तरह से लोन पेयर जब दे रहा है तो लुईस बेस है, और H+ लिया तो लॉरी ब्राउनस्टेड बेस है। तो दोनों तरह का कैटेगरी में आ सकता है। तो किस कैटेगरी में मेनली है, ये लुईस बेस। H+ लेने की वजह से लॉरी ब्राउनस्टेड भी हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं ना, वही कंडीशन है कि H+ लेने वाला बेस होता है, H+ देने वाला एसिड होता है, ठीक है। तो अब इसके क्षारीय क्रम की बात कर लेते हैं। पहले हम इसकी तुलना एलिफैटिक एरोमेटिक से बात कर लेते हैं कि कौन ज्यादा क्षारीय होगा। ये AR यानी बेंजीन है, तो बेंजीन में जब NH2 लगा है, ठीक है, यहां मान लीजिए अमोनिया है, और यहां मान लीजिए प्राइमरी एमीन एलिफैटिक है, CH3 या C2H5 कुछ भी है, CH3NH2 है, ठीक है। ये है एलिफैटिक, ये है एरोमेटिक, ये अमोनिया। तो पहले ये बात जान लीजिए कि अमोनिया से ये दुर्बल क्षार होता है। अमोनिया इसकी तुलना में ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों होगा, कि ये लोन पेयर आसानी से दे देता है, जबकि एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में यानी रिंग में ही चला जाता है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता। तो याद रखना है कि जो एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, और अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय क्या होगा, एलिफैटिक एमीन। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास कौन सा गुण है, कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, प्लस आई इफेक्ट। यानी जो एल्किल ग्रुप होता है, चाहे मेथिल एथिल हो, ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं प्लस आई इफेक्ट के कारण से, जिसके कारण से नाइट्रोजन के लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए ये ज्यादा क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तीन चीजों का तुलना किया गया है, अमोनिया, एलिफैटिक और एरोमेटिक में एलिफैटिक ज्यादा होगा। लेकिन तीनों ही एलिफैटिक हो जाए तब की कंडीशन में बहुत ही प्रॉब्लम आता है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जली विलयन और गैसीय अवस्था, उसको देख लीजिए, कोड वाइज कोड सही देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए उसको, यहां तो समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिफैटिक, तीनों ही एलिफैटिक हो। तो जैसे ही मैं यहाँ ले लूँ CH3NH2, ठीक है, ये है मेथिलेमीन, यहाँ पर N और इसके साथ दो मेथिल ग्रुप हो गया, तो सेकेंडरी एमीन हो गया। ये क्या है, प्राइमरी एमीन, और नाइट्रोजन के साथ तीनों तरफ CH3 लग गया, ठीक है, और ये बन गया टर्शियरी एमीन, ठीक है। अब इन तीनों में बताइए कब, जलीय अवस्था में कब कंडीशन है, ये जलीय अवस्था। हालांकि गैसीय अवस्था में क्या है, इसका ठीक सीधा रहेगा कि प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शियरी रहेगा। गैसीय अवस्था में कोई सोचना नहीं है, प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शियरी होगा, ठीक है। लेकिन जलीय अवस्था में इसका ऑर्डर बदल जाता है, क्योंकि उसमें दो फैक्टर काम करता है, एक प्लस आई इफेक्ट, पहला प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन हाइड्रेशन एनर्जी या ऊर्जा, ठीक है। ये दो फैक्टर एक साथ काम करता है। तो वहाँ के लिए कोड याद रख लीजिए आप कि 213 कंडीशन फॉलो करेगा। कौन सा, 213, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा, दो, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी। यानी ये ऑर्डर क्या है, किसके लिए है, किसके लिए है, ये गैसीय अवस्था के लिए है। लेकिन यही जलीय अवस्था में, ये चलिए मैं इसके लिए लिख दे रहा हूं, ये गैसीय के लिए हो गया। अब जली के लिए, हालांकि मैं जली के लिए बताना चाहता था, बता रहा हूं, उसके नीचे बता रहा हूं उसके लिए। तो मैं जली के लिए बता दूं तो क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा 213, यानी टर्शियरी CH3 का होल थ्राइस N पहले होगा, मेरा दुर्बल होगा। उससे ज्यादा क्या होगा, प्राइमरी CH3NH2, उससे ज्यादा क्या होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी को कैसे लिखेंगे, CH3 का होल ट्वाइस NH। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी है, ये क्या है, प्राइमरी है, ये क्या है, टर्शियरी। यदि इसको हम ऐसे याद करने के लिए पढ़ें तो 213, यानी हमने याद किया था ऐसे कि ये बढ़ने क्रम हो गया, ठीक है। यदि हम घटने का क्रम, ये है क्या, बढ़ने का क्रम है। यदि घटने का क्रम लिखें तो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे घटने का क्रम हो जाएगा, इधर बढ़ने का है, इधर घटने का है, ठीक है। तो ये भी जलीय अवस्था में कंफ्यूजन करता है कि क्रम जो गैसीय अवस्था में वही है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्टर कौन कौन से अप्लाई हो जाता है, प्लस आई और जल योजन ऊर्जा, दोनों एक साथ जब अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी ज्यादा प्रबल क्षार हो जाता है, ठीक है। आगे अब यदि केस क्या हो जाए, देखिए 213 मैंने याद किया था जो 231 के लिए, क्योंकि जब एथिल बड़ा हो जाता है तो थोड़ा कंडीशन बदल जाता है। यानी यही केस एथिल के लिए, ये मेथिल के लिए लगा है ना, एथिल के लिए क्या हो जाएगा, यदि आप यहां पर मैं बदल दूं कि एथिल के लिए यदि पूछे तो आपको क्या बताना है, C2H5, ठीक है, का होल ट्वाइस NH और 231, ठीक है, और ये C2H5 होल थ्राइस N और C2H5 NH2 होल मत करिए, सीधे डायरेक्ट लिखिए क्योंकि प्राइमरी है। ये कौन सी डिग्री है भाई, 2 डिग्री,
ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री। तो इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हैं 231, ठीक है। 231 मतलब ये वर्ड, ये संख्या क्या है 213 से क्या है बड़ी है। इसमें क्या ऑर्डर होता है 231 वाला, 213 वाला होता है ऑर्डर, इसमें 231 वाला, क्योंकि ये एथिल है तो संख्या अधिक है, मतलब एथिल क्या है मेथिल से ज़्यादा बड़ा है, तो 213 से बड़ा 231 होता है। तो उसके लिए याद रखने के लिए आप 231 याद रखिए एथिल केस के लिए। जलीय अवस्था में एथिल लगा रहेगा, एथिल एमीन है, उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, तो 231 क्रम का मतलब है सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। ये क्रम है उसके क्षारिकता का, जबकि मेथिल केस में 213 वाला। मेरे बातों को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कोड बता रहा हूं। 213 मेथिल के लिए और 231 एथिल के लिए। कब जलीय अवस्था के लिए। गैसीय अवस्था में क्या है सीधा सीधा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ये तो हो गया ऐसे जब स्ट्रक्चर दिया है तब। अब यदि पीके बी के टर्म में दे दिया है या के बी के टर्म में दे दिया है तब, तो आपने ऑक्जेलिक एसिड वाला वीडियो देखा होगा ना कि के का मान जितना अधिक होता है उतना एसिडिक का कैरेक्टर ज्यादा होता है, पी के ए का मान जितना कम होता है उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो यहां क्षार की बात हो रहा है तो पी के बी या के बी, की बी फॉर बेस, के फॉर कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस के बी है और उसका लॉगरिथम फॉर्म क्या है पी के बी है। तो उसको टर्म में भी पूछ लेता है कभी कभी, तो उसको भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाला है ना, इसलिए याद रख लीजिए 213 231, ठीक है। मैंने जो याद किया आपको बता दिया, आप चाहे जिस तरह से याद करिए। तो चलिए के बी और पी के बी एक दूसरे क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, क्योंकि पी के बी बराबर क्या होता है माइनस लॉग के बी होता है, ठीक है ना, माइनस लॉग पी के भी होता है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, जैसे एच आयन सांद्रता को क्या लिख, माइनस लॉग ले लेते हैं, इसका लॉगरिथम लॉग ले लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं पी एच, यानी इसकी सांद्रता को क्या लिखते हैं पी एच, लॉग लिया गया है एंटी लॉग नहीं सॉरी लॉगरिथम लिया गया है, इसका लॉग बेस 10 लिया गया है एच आयन का, तो हम पीएच बोलते हैं। तो इसका लॉग लिया जाएगा तो क्या बोलते हैं पी के बी। ए होता तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया भाई पी के बी रहेगा, जहां जहां ए था वहां वहां बी हो जाएगा, तो बेस के लिए ए हो जाएगा तो एसिड के लिए। तो इन दोनों में ये रिलेशन है। तो के बी का मान जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर या नेचर उतना ही ज्यादा रहेगा, और पी के बी के टर्म में दिया है तो जितना कम रहेगा उसमें बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा रहेगा। यानी एक दूसरे के ये उल्टा है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर ध्यान देना है कि किस टर्म में दिया है, के बी के टर्म में दिया है कि पी के बी के टर्म में दिया है। के बी ज़्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पी के बी जितना कम होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। इस तरह से मान से भी बता सकते हैं, ठीक है, और ये कंपेरिजन करके स्ट्रक्चर से भी बता सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बेस्ड आ रहा है कि पी के या पी के बी के टर्म में आ रहा है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए आगे करते हैं। अब इसके रासायनिक गुण की बात में दूसरा कार्बिल अभिक्रिया कई बार पूछा है, सीधे सीधे पूछ लेता है कार्बिल अभिक्रिया क्या होता है और उसका रिएक्शन द्वारा अभिक्रिया द्वारा दिखाइए। तो आप कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या होता है कि प्राइमरी एमीन RNH2, अच्छा मैं R की जगह पर एक स्पेसिफिक कार्बन ही ले रहा हूं CH3, ये है प्राइमरी एमीन। इसको किससे क्रिया कराना है क्लोरोफॉर्म CH, कौन सा रिएक्शन हम करने जा रहे हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये KOH कैसा रहेगा एल्कोहलिक, मतलब जली नहीं, ये एल्कोहलिक एथिल अल्कोहल मिक्स के प्रेजेंस में क्या करते हैं हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या बनता है भाई CH3N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा KCl साल्ट और पानी, ठीक है, क्या बनेगा पानी। बैलेंस आपके हाथ में होता है, यहाँ 3 Cl है तो 3 कर देंगे, तो यहाँ पोटेशियम को 3 करना पड़ेगा, तो पानी कितना हो जाएगा 3 H यहाँ है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, केवल ये कार्बन क्या हो जाए नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और इसका H निकल जाएगा, तो यहाँ 3 और यहाँ पर कर दीजिए आप 3 ये है 4 2 6, तो 3 कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। मेन क्या देखना है आपको कि क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोजन क्या हो रहा है हट जा रहा है और इसके साथ क्या आ जा रहा है कार्बन आ जा रहा है, तो ये बन क्या जा रहा है, इस कॉमन नेम क्या बोलेंगे एल्किल साइनाइड, क्या बोलेंगे एल्किल साइनाइड। लेकिन जब एल्किल की जगह मैंने इसको क्या कर दिया रिप्लेस CH3, तो क्या बोलेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड, आइसो शब्द लग जाएगा भाई क्योंकि NC सीन होता है तब साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसो कब लगता है जब कार्बन ना जुड़कर नाइट्रोजन एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तब आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो इसको एल्किल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। यहाँ पर एल्किल की जगह मेथिल है तो मेथिल आइसोसाइनाइड है, ये क्या है ये मेथिल आइसोसाइनाइड, ये मेन प्रोडक्ट हुआ। ये जो इस बना है ये बहुत ही बदबूदार गैस बनती है, इसके वजह से ये बहुत फेमस नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन कभी कभी बदबूदार का मतलब कुछ हमारे स्टूडेंट भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था MIC
मेथिल आइसोसाइनेट, उससे कंपेयर कर लेते हैं इसको, तो जो कि कंपेरिजन लायक नहीं है, क्योंकि वहां पर जहरीली गैस थी, ये बदबूदार केवल गैस है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जो भोपाल, कौन सा कंडीशन हुआ था भाई, भोपाल गैस त्रासदी, त्रासदी, उसमें क्या हुआ था, कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, MIC मेथिल आइसोसाइनेट, क्या स्ट्रक्चर है, CH3N11O C11O, ये है मेथिल, मेथिल यम से क्या हो गया मेथिल, आई से हो गया आइसो, और CNO को क्या बोलते हैं, NCO को क्या बोलते हैं, साइनेट, साइनेट, यहां पर क्या है IDE साइनाइड, यहां साइनेट। तो ये स्ट्रक्चर है जो बहुत ही जहरीली गैस थी, इसमें लगभग 20,000 से 22,000 लोगों की जान गई थी, ठीक है ना, इतने लोगों की क्या हुई थी, जान गई थी। तो ये जहरीली गैस है, तो ये अलग चीज़ है, साइनाइड है, ये साइनेट है, उसके वर्ड पहले लगा है यहाँ पे मेथिल, यहाँ भी मेथिल, मेथिल आइसोसाइनाइड और मेथिल आइसोसाइनेट, कन्फ्यूजन दूर हो गया, तो अच्छी बात, आगे बढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसमें H हट के C लग गया और बाय प्रोडक्ट जो बन गया, ठीक है। तो इसमें एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों देते हैं, लेकिन वो प्राइमरी एमीन देंगे, एलिफेटिक हो तो भी, एरोमेटिक हो तो भी, प्राइमरी एमीन कार्बोनिल एमीन रिएक्शन देते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, सेकेंडरी एमीन नहीं देते, टर्सरी नहीं देते। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन देते हैं, कौन किसके द्वारा पहचान करेंगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा पहचान करेंगे। तो क्या होता है, आइए देखते हैं उसको। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन को कैसे हम जज करते हैं, यानी टेस्ट पहचान कैसे करते हैं, तो उसको कार्बिल एमीन से करते हैं। तो कार्बिल एमीन होता क्या है, सॉरी मैं कार्बिल एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से पहचान करते हैं। तो वो क्या होता है, उसका क्या केमिकल फार्मूला, कभी कभी वो पूछ लेता है। तो देखिए बेंजीन पहले बनाइए, आपको याद होगा जब आप फ्रीडल क्राफ्ट सल्फोनेशन पढ़े होंगे, बेंजीन में सल्फोनिक ग्रुप जुड़ा होता है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं ना, इसको OH होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो OH हट के क्या यहाँ लग गया है, क्लोरीन, क्या लग गया, क्लोरीन। तो ये क्या कहलाएगा, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। यहाँ क्या कहलाएगा, ये बेंजीन सल्फोनिल, क्या कहलाएगा, सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। एसिड था पहले जब OH था, अब क्या है Cl है, तो ये कहलाता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या कहलाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसकी सहायता से हम ये जान पाएंगे कि कौन प्राइमरी एमीन है, कौन सेकेंडरी एमीन है, कौन टर्शियरी एमीन। कैसे जान पाएंगे, चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए ये पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए, इसको शॉर्टकट कैसे लिखा जाता है, किताबों में कैसे लिखता है, ArSO2Cl, शॉर्टकट हो गया ना, बेंजीन की जगह ArSO2Cl, ये हो गया शॉर्टकट, ठीक है। तो शॉर्टकट भी आपके साइड बुक में या किताबों में मिल जाता है और बड़े में मिल जाता है। NCERT में कैसे मिला है, बड़े में मिला है। तो मैं इसको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए हमें शॉर्टकट ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लिखने में ज़्यादा समय लगता है, तो मैं शॉर्टकट ले लिया। प्लस यदि प्राइमरी एमीन है तो प्राइमरी एमीन में कितने H लगे रहेंगे, 2, ठीक है ना, प्राइमरी एमीन है तो 2 H लगा रहेगा। तो ये H और ये सॉरी ACl और इसका H, एमीन का H क्या होगा, रिएक्ट करके HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो बनेगा क्या, ArSO2, ठीक है, N, इसके साथ क्या अभी एक H बना हुआ है ना, एक H बना हुआ है, और R, ये जो H के साथ, H जो नाइट्रोजन के साथ लगा है वो अभी भी निकल सकता है। जब निकल सकता है तो अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। ये बनेगा क्या, इसका क्या नाम होगा, N एल्किल सल्फोनामाइड, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर है ना, एमाइड जैसा हो जाएगा, सल्फोनामाइड, S11O, यहाँ पर N आ गया, Cl हट गया है, और R इसके साथ H है, ये स्ट्रक्चर शॉर्टकट यहाँ लिखा गया है। तो N एल्किल, ये एमाइड में क्या होता है, सल्फोनामाइड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक था वो ना, ये बेंजिल सल्फोनिक था, तो ये क्या लाएगा यहाँ पर, सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फोनामाइड, ठीक है, ये बनेगा। यदि ये प्राइमरी एमीन है तो, और इसको हम जो ये बीच मध्यवर्ती उत्पाद बना है इसको चेक करेंगे, किसमें चेक करेंगे, KOH में। किसमें चेक करना है, KOH, क्षार में घुला है कि नहीं घुला। यदि घुल गया, क्या हो गया, घुल जाता है, तो बोलेंगे ये घुल जाता है, तो बोलेंगे कि ये क्या था, प्राइमरी एमीन। किस डिग्री का था, प्राइमरी एमीन, ठीक है। यदि नहीं घुलता तो सेकेंडरी, यदि रिएक्शन ही नहीं करता, शुरुआत में ही नहीं बनता ये, तो टर्शियरी। तो देखिए सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी के पास कितने H है, 1, नाइट्रोजन R, तो ये Cl निकालेगा, यहाँ H निकलेगा, और यहाँ रिएक्शन तो होगा, ये बनेगा S11O N R और R। तो इसके पास अभी हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, यानी अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। तो जब इसको KOH में घुलाएंगे तो ये क्षार है, तो इसके पास ये, इसमें क्या होगा, घुलेगा नहीं, अघुलनशील, क्या है,
अघुलनशील, यानी ये घुला ही नहीं। तो जब घुलेगा नहीं तो हम ये जांच लेंगे कि ये क्या था, सेकेंडरी अमीन, ठीक है। और टर्शियरी अमीन, टर्शियरी अमीन मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो ArSO2Cl, और इसको किससे करा रहे हैं रिएक्शन, टर्शियरी अमीन, ठीक है, जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये Cl और इसका H है ही नहीं, तो रिएक्शन में क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। तो यहां पे याद रखना है क्या, प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है, मध्यवर्ती उत्पाद वो KOH में घुल जाता है। सेकेंडरी मध्यवर्ती उत्पाद तो बनाता है लेकिन घुलता नहीं है KOH में। टर्शियरी, ये टर्शियरी हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया ही नहीं करता, तो इससे क्लियर हो गया कि टर्शियरी क्रिया नहीं करता, सेकेंडरी क्रिया करता है, तो आगे फर्दर KOH में घुलता नहीं है, और प्राइमरी रिएक्ट भी करता है और घुल भी जाता है, ठीक है ना। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को अलग करने का तरीका हो गया। हालांकि शॉर्टकट आपसे पूछ लेता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, कैसे पहचान करेंगे, ठीक है ना। तो लंबा चेन, लंबा रिएक्शन ऐसे नहीं पूछता है, कुछ ऐसे टू द पॉइंट पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हिंसबर्ग हो गया। अब डायजोनियम लवण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डायजोनियम लवण क्या होता है, या डाइजोटाइजेशन किसे कहते हैं, वो बनाने की विधि और उससे क्या क्या बना सकते हैं उसको पूछ लेता है। डायजोनियम लवण किसे कहते हैं, उसका जनरल फार्मूला पूछ लेता है, उससे क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो डायजोनियम लवण क्या होता है भाई, तो आप प्राइमरी अमीन को, चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, यदि आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे भाई, सोडियम नाइट्राइट, जली सोडियम नाइट्राइट और HCl के प्रेजेंस में कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा में ही रिएक्शन कराएंगे, तो एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, यानी एक उत्पाद बनता है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, RN2+Cl-, ठीक है। ये एल्किल डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या है, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये एक उत्पाद बनता है जो कि बहुत ही अस्थिर रहता है। क्या रहता है, अस्थिर रहता है। तो इसको यदि पानी से क्रिया करा दिया जाए, किससे क्रिया करा जाए, पानी से, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें से नाइट्रोजन निकल जाता है। क्या निकल जाता है, नाइट्रोजन, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है। तो मेन क्या हुआ प्रोडक्ट, अल्कोहल बन गया। इसको रखा नहीं जा सकता, ये मॉइस्चर से क्रिया करके अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। ये एलिफैटिक की बात होगी। थोड़ा बहुत एरोमेटिक डायजोनियम जो होता है वो थोड़ा बहुत स्थिर रहता है, उससे कई चीजें बनाया जा सकता है। वो क्या क्या बनाया जा सकता है अभी देखते हैं। तो पहले ये एलिफैटिक हो गया। पहले परिभाषा समझ लीजिए कि प्राइमरी एमीन, ये इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल से क्रिया 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक, यानी आप ठंडे में बताइए, ठंडे में नाइट्रस अम्ल से क्रिया, फिर से सुन लीजिए, प्राइमरी एमीन ठंडे में नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है, उसको बोलते हैं डायजोनियम लवण, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन एक साथ जुड़ा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एजो, डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, डायजोनियम लवण। ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों अभिक्रिया देता है। एलिफैटिक डायजोनियम लवण बहुत अस्थिर होता है, उसकी तुलना में एरोमेटिक थोड़ा सा स्थिर होता है, इसलिए उसको मध्यवर्ती उत्पाद की तरह, मध्यवर्ती अभिकारक की तरह यूज करते हैं। वैसे ही जैसे कि हम खाने में चने का इस्तेमाल करते हैं कि चने से कई चीज़ें बनाई जा सकती है, उसी तरह से डायजोनियम लवण से कई चीज़ें बनाई जा सकती है। केमिस्ट्री में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक और डायजोनियम लवण से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, अलग 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 अभिकर्मक के साथ अलग अलग उत्पाद बनाया जा सकता है। तो देखिएगा मैं कितनी तरह से बना रहा हूँ। तो ये हो गया एलिफैटिक। एरोमेटिक की बात कर लेते हैं, तो एनिलीन ले लीजिए आप, ठीक है। एनिलीन में क्या होता है भाई, बेंजीन में NH2 लगा दीजिए, एनिलीन। IUPAC और कॉमन नेम दोनों सेम है, सेम सोडियम नाइट्राइट और HCl, ठंडे में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 4 बॉन्ड जब होता है नाइट्रोजन प्लस आ जाता है, और प्लस आ जाता है उसके साथ जो हैलोजन रहेगा वो क्लोरीन है, यदि HCl इस्तेमाल किया गया है तो, ठीक है। तो ये कहलाएगा बेंजीन डायजोनियम साल्ट, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम साल्ट, डाई मतलब 2, एन एजो मतलब नाइट्रोजन। तो ये क्या होता है, स्टेबल थोड़ा है। अब इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, ये तो अनस्टेबल था, पानी से क्रिया गया, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बनाने की विधि भी इसमें आ गया, एक साथ 2 निशाना हो गया। अब इससे हम क्या क्या बना सकते हैं देखते हैं, इसी को बोलते हैं डायजोनीकरण, ठीक है ना। अब देखिए उससे क्या क्या बनाया सकता है, तो हम बनाएंगे बेंजीन, फिनॉल और सैंडमेयर अभिक्रिया, गटरमैन अभिक्रिया द्वारा, और हम बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो ये सब बनाएंगे किससे, डायजोनियम लवण से। तो डायजोनियम लवण से हम ये क्या क्या बनाएंगे, किस किस कंडीशन बनाएंगे, तो कंडीशन को आपको याद रखना है। तो ये डायजोनियम लवण को हम क्या कर देते हैं बीच में, जैसे कि मैंने अपने बच्चों को बताया था, क्या ऐसा कि ये है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का ये डबल बॉन्ड है अल्टरनेट, और इसके साथ लगा हुआ है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये पर प्लस, इस पर हाइलोजन, हाइलोजन की जगह X लिख सकते हैं, या हमने चलिए क्लोराइड ही ले लेते हैं। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। इससे क्या क्या बना सकते हैं, यदि आप इसको किसके साथ क्रिया करा रहे हैं भाई, क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl, या इसी को लिख सकते हैं Cu2Cl,
टू। तो ये सेंड मेयर अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया? सेंड मेयर अभिक्रिया। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। यदि इसके जगह पर आप कॉपर पाउडर यूज कर रहे हैं और HCl का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर पाउडर HCl, यहां भी बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। दोनों में अंतर क्या है मैं बता चुका हूं कि क्लोरोबेंजीन दोनों बन रहा है, स्टार्टिंग मेटल दोनों में सेम है। अंतर क्या है? अंतर क्या है कि इसमें क्यूप्रस क्लोराइड लिया गया है, यानी कॉपर 1+ का साल्ट है, यहां कॉपर पाउडर HCl। ये है गटर या गाटरमैन। ठीक है, मैन रिएक्शन। दोनों में ये बेहतरीन होता है क्योंकि इसमें ज्यादा उत्पाद बनता है। ठीक है, इस तरह से यदि आप यहां पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन करेंगे तो आयोडोबेंजीन, और साइनाइड करेंगे तो साइनोबेंजीन। तो आप यहां पर Br यूज करेंगे, HBr, या यहां पर क्यूप्रस ब्रोमाइड या HI या कॉपर साइनाइड तो साइनोबेंजीन। इस तरह से रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो क्या क्या बना जा सकता है? ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और साइनोबेंजीन, जैसा आप इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करें उसके आधार पर। ठीक है, इससे हो गया। ये किस में आएगा? ये सेंड मेयर में ही आएगा। किस में आएगा? सेंड मेयर में ही आएगा। ठीक है, ब्रोमो या फ्लोरो, ये एक साथ नहीं, अलग अलग है। मैं 3 बार को जगह पे 1 बार भी लिख दिया हूं। ठीक है ना? आगे, अब यदि मान लो आपको इससे बेंजीन बनाना है, बनाया भी जाता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यदि बेंजीन बनाना है तो आपको क्या करना है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ ये क्या फार्मूला होता है? H3PO2 से किसके प्रेजेंस में? पानी के प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? बेंजीन मिल जाएगा। केवल यहां से क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट में, और नाइट्रोजन का निकलना बहुत स्टेबल अणु है, इसलिए विधि बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। थोड़ा सा मुझे टेढ़ा दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सीधा कर दें, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये क्या बन गया भाई? बेंजीन। किससे क्रिया कराने पर? H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको मेन प्रोडक्ट बेंजीन, बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन। ठीक है, यदि ये फिनॉल बनाना है तो इसको क्या कर देना है? केवल पानी के साथ गर्म कर देना है, हाइड्रोलिसिस। और फिनॉल बनाना है तो पानी के साथ क्या कर देना है? गर्म कर देना है। ठीक है, और ये आपको बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या आ गया यहाँ पर? OH। क्या हट गया? N2। बाय प्रोडक्ट जो बना है N2। ठीक है ना? N2 नाइट्रोजन, फिनॉल बन गया। यदि आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो इस विधि से फ्लोरोबेंजीन बनाना में थोड़ा दिक्कत आती है। यहाँ देखो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है, लेकिन फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपको पहले क्या कराना पड़ेगा? इसको डायजोनियम लवण में ये क्लोरीन की जगह पर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? टेट्राफ्लोरो। ठीक है, यानी ये बी, आपको क्लोरीन न इस्तेमाल करके आपको पहले बेंजीन फ्लोरोबोरेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आपको फ्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट ये इससे फ्लोरिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए। नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला आपको करना पड़ेगा HbF4। ठीक है, इसको HB या 4 से पहले क्रिया कराना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? एक क्लोरीन रिप्लेस होके ये बनेगा N2B4-, इस पर प्लस। इसको आप क्या करेंगे? NO2 से क्रिया कराएंगे। किससे? सोडियम नाइट्राइड से। सोडियम नाइट्राइड से यदि क्रिया कराते हैं फर्दर सोडियम NaNO2 से, तब आपको मिल जाएगा क्या? नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 2 स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा। तो ये डायजोनियम लवण से आप अनेक पदार्थ बना सकते हैं, जैसा आप क्या रखेंगे? स्टार्टिंग मटेरियल या अभिकर्मक यूज करेंगे वैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने तुलना इसको किससे किया था? चने से। तो चने से बेसन, बेसन से लड्डू, भजिया और सत्तू और भींगा चना, और जर्मिनेट करके खा लीजिए, भून के खा लीजिए, और कड़ी बना लीजिए। तो कई चीज़ें ना उस तरह से ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इससे कई चीज़ें बनाई जा सकती है। इसमें आप क्या जोड़ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं उसके अनुसार मिलाते हैं तो वैसे प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो ये हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है फिनॉल और बेंजीन। ठीक है, सेंड में गटरमैन तो आप जान ही गए हैं। अब एक कपलिंग रिएक्शन होता है जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में? युग्मन अभिक्रिया। उसको भी देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद एप्लीकेशन। ठीक है, उसको भी देखिए, कपलिंग रिएक्शन क्या होता है। कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लीजिए। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लीजिए, जिसमें नाइट्रोजन बरकरार रहेगा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, इस पर Pn+ है, Cl- है। इसको आप यदि फिनॉल से क्रिया करा देते हैं, किससे? फिनॉल से। फिनॉल को थोड़ा सा ऐसे लेटा देते हैं, समझाने के पर्पज से ये लिया जा रहा है। ठीक है, OH। तो इसका यहाँ पर सब जगह H अंडरस्टूड है, तो इसको रिएक्शन कराएंगे फिनॉल से। तो ये यहाँ से समझाने के लिए ले रहा हूँ, ये मैग्नीशियम नहीं है। इसका Cl, इसका H क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो बनेगा क्या? ये, जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बरकरार रहेगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा N, और ये है फिनॉल का जो रिंग है बेंजीन वाला। ठीक है, ये OH बरकरार है। तो ये
कलर्ड कंपाउंड बनाने के लिए, यानी जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बरकरार, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। नाइट्रोजन अभी इसमें क्या है, रिटेन है।